प्यारे दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफर करते हैं और देखते हैं कि सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी की वजह होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत तो जरूर दी, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं थी। अल्लाह वाले जो एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफर कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कैसे आसानियां पैदा कर दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए और आखिरकार इस तरीके से उनकी मुश्किल हल हो सकी। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा भी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीस पाक में है, जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको इसी में थका देता है और वही शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग खास तौर पर नमाज पंचगाने की पाबंदी करते हैं और वक्त पर नमाज अदा करते हैं और नमाज इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फर्ज कर दी गई और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अपने सर से इस फर्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। तो ये मुलाकात उनकी तमाम तर आदाब व एहतराम के साथ होती है। इसको खुशू और खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से निजात मिलती है और उन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा कर दी जाती है। और ऐसे कई वाक़ात सुनने में आते हैं कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने अटैक किया या कोई मोजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़या तारीख इस्लाम की मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते भी हैं और सीना दर सीना ये हम तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो एक ट्रेन का सफर इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह तबारक व तआला जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिस्क देने वाला है। तुम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ तो वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल के जाओ तो वो दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा। इसीलिए ये शख्स यानी ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इस नीयत से ट्रेन का सफर कर रहे थे। दोस्तों, ये सफर करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त पहुंच चुका था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चूंकि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, इसलिए हम यहीं पर जल्दी से नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि चलती हुई ट्रेन में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करेंगे और फिर हम अपने सफर को ट्रेन के साथ शुरू कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये अमल वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे और उन तमाम लोगों ने वजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये होता है कि ट्रेन अब अपने सफर को शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन की आवाज आना बंद हो गई और मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर्स और दूसरे तमाम काम करने वाले उस पर बड़ा परेशान हुए और बीच रास्ते में इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये ट्रेन रुक गई। अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़ेह तौर पर याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद
अपने सफर को धीरे धीरे शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी भी उस मुसाफिर का इंतजार नहीं करती। इसलिए ये तमाम मुसाफिरों को हिदायत पहले से ही हो जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे यानी ट्रेन पर सवार हो जाएं। दोस्तों, अब ट्रेन का हॉर्न बजना भी बंद हो चुका था। अब ये अल्लाह वाले और उनके दूसरे साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई खराबी नहीं, यानी ये ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब चूंकि तमाम तर मामला मैकेनिक की समझ से बालातर था तो उसे भेज दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पर पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले थे। लोगों ने बताया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करने रहे। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वो एक तरफ बैठा उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर ही रहे थे। जैसे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद उनके पास जाकर गुजारिश किया कि ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूं फील होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतना अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी। आप नमाज अदा कर रहे हैं और इधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम दोबारा अपने सफर को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये बुजुर्ग उसी वक्त अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डिब्बे में सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने जब जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरी तौर पर स्टार्ट हो गया। प्यारे दोस्तों, ये है नमाज का करिश्मा। इसीलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्ता नमाज जरूर अदा करें। प्यारे दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा।